मटर की हम अक्सर कई रेसिपीज़ बनाते हैं, तो चलिए आज बनाते हैं ऐसी रेसिपी जिसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसे हमने बहुत ही नए तरीके से बना के तैयार किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाएंगे बिल्कुल नया सा नाश्ता जो कि खाने में टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा चटपटा और क्रिस्पी करारा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे मटर का यूज़ किया हुआ है। मटर का ये नाश्ता देखने में बहुत ही खूबसूरत है और खाने में तो टेस्टी और करारा है ही। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये नाश्ता हमारा कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हमने इसमें चौथाई चम्मच डाल लिया है जीरा, चौथाई चम्मच सौंफ डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, सौंफ से इसमें जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। जब ये अच्छी तरह से चटकने लगा है इसमें हम डालेंगे मटर और इसमें हमने आधा कप मटर डाल लिया है और अब मटर को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ अदरक लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। बीच बीच में आप इसे चलाते जाएं और मटर को पकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फ्रेंड्स, इसे हम ढक करके पका लेते हैं ताकि ये जल्दी ही पक जाए। थोड़ी देर में देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे मटर अच्छी तरह से भून चुके हैं। इस तरह से जब हम नाश्ते को बनाते हैं ना तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें नमक और मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है और यहाँ अपने पसंद का आप मसाला का यूज़ कर सकते हैं। 2 पिंच हल्दी डाल लेते हैं, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मसाले में आप चाहे तो आमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं या तो फिर नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, जिससे कि ये स्टफिंग जो है बहुत ही ज़्यादा चटपटा बन के तैयार होगा। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। इसे हमने ठंडा कर लिया है और अब हमने इसे पीस लिया है। तो मिक्सर जार में डाल के इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने आटा ले लिया है। 1 कप आटा ले लेते हैं और इसमें हमने 1/4 टीस्पून डाल लिया है अजवाइन। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाला है। नमक डाल लेते हैं और अब इसमें 1 चम्मच हमने रिफाइन ऑयल डाल लिया है। ऑयल को अच्छी तरह से हम हाथ से मसलते हुए इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑयल जो है वो उसे अच्छी तरह से हमें मिलाते हुए इसे मिक्स करना है ताकि ये आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हम इसे अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो हम डो बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें पानी डालते हुए इसका आटा लगा के तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक लोई ले ली है और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब हम इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। तो आप चाहिए तो यहाँ पे सूखे आटे का यूज़ कर सकते हैं बेलने के लिए। रोटी को हमने बेलने के बाद इसमें स्टफिंग डाल लिया है। तो यहाँ हम 2 से 3 चम्मच स्टफिंग डालेंगे और चम्मच की हेल्प से इसे हम फैला लेते हैं। बिल्कुल पतला सा लेयर हमने इसमें फैला के तैयार किया है और अब हम इसे इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो बिल्कुल टाइट से हमें इसे रोल करना है। फ्रेंड्स, आप इस स्नैक्स को टी टाइम स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छी तरह से रोल कर लिया है और इस तरह से अब हम इसे हाथ से इस तरह से रोल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो यहाँ हमने लिया है एक नाइफ़ और इससे इस तरह से हम काट लेते हैं। ज़्यादा बड़ा बड़ा पीस हम इसमें नहीं रख रहे हैं, पतला पतला ये देखिए इस तरह से काट लेते हैं हम इसे। तो इस तरह से हमने इस नाश्ते को बना के तैयार किया है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में मैं आपको 2 तरीके के नाश्ते बनाना बताऊंगी। तो ये टी टाइम स्नैक्स के लिए हमने इसे बना के तैयार किया है और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो नाश्ता है ना वो थोड़ा सा चपटा सा हो गया है। तो उंगली की हेल्प से हम इस तरह से इसे अच्छा सा शेप दे देते हैं ताकि ये बिल्कुल गोल गोल सा दिखे।
तो इससे इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। मटर के कारण इसमें बहुत अच्छा कलर भी आ रहा है, तो ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग ही रहे हैं। तो ये हमने एक तरीके का नाश्ता को बना के तैयार किया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस नाश्ते को अच्छी तरह से तैयार किया और ये रेडी है बिल्कुल फ्राई होने के लिए। तो चलिए हम दूसरे तरह के नाश्ते को भी बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे आटे से लोई ले ली है, नींबू इतना छोटा हमने इसमें लोई लिया हुआ है और इस तरह से हम इसमें कटोरी का शेप दे देते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच डाल लेते हैं स्टफिंग को और अब हम इसे पैक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आलू पराठा बनाने के लिए स्टफिंग डालते हैं ना, उसी तरह से हमने इसमें स्टफिंग को डाल लिया है और इस तरह से अब हम उंगली की हेल्प से इसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे कचौड़ी की तरह थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं या तो फिर आप इसे पूड़ी की तरह भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हाथ से आप इस तरह से अच्छी तरह से फ्लैट कर ले तो आप इसे कचौड़ी की तरह बना सकते हैं या तो फिर इस तरह से आप चाहे तो बेल भी सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप पे है, आप इसे किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसे बेल लिया है। तो चलते हैं अब हम फ्राई करने के लिए। तो यहाँ ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है और इस तरह से अब हम इसे डाल लेते हैं और एक तरफ से देख सकते हैं ये पक चुका है। तो इसे अलटते पलटते हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छी तरह से ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है और इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह शाम के नाश्ते में खा सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में ये बिल्कुल परफेक्ट सा रेसिपी आपका तैयार हो जाएगा। इसे आप सॉस या चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हमारा ये मटर का पूड़ी तैयार हो चुका है। अब हमने जो दूसरा नाश्ता बनाया था उसे भी हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप ध्यान रखिए कि इसे बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरह से हमें पकाना है। तो इसके लिए आप फ्लेम को मीडियम लो पे रखें और धीमी धीमी आंच पे आप इसे पकाएं ताकि ये बिल्कुल अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए और कहीं से भी ये कच्चा ना रहे। फ्रेंड्स, जब ये नाश्ता बन जाता है ना और इसे आप ठंडा कर लें तो आप चाहे तो इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो ये वाला जो नाश्ता है ना, वो उसे आप टी टाइम स्नैक्स में खा सकते हैं और इसे महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी करारा सा हमारा ये नाश्ता तैयार हुआ है। देखने में लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारा ये तैयार हुआ है। ये देखिए, मटर से बनने वाला बहुत ही क्रिस्पी करारा हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे एंजॉय कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।